हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो फाइनली बच्चों, आप सबके लिए जो है क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 से पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपको बेहतरीन से समझाएंगे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। ये भी बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो साइन A, ठीक है, एक नंबर में क्या है साइन A कॉस A तथा 2 नंबर में साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले हमको आकृति बनाना पड़ेगा। तो आकृति हम लोग पहले बना लेते हैं। इसके लिए क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें से जो है क्वेश्चन में कहा जिसका कोण B समकोण है। तो ये कोण को क्या कर लेंगे हम लोग, पहले B को समकोण कर लेंगे। ये भी दर्शा देते हैं, ये हो गया और ये तुम्हारा C, यानी ABC। और समझिएगा जिसमें से ये भी 24 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद BC कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दर्शा देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको हल करेंगे हम लोग, क्या हल लिखेंगे, क्या बच्चों हल। और इसके बाद जो दिया है पहले उसको लिखते हैं, जो दिया है उसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज किसमें ABC में क्या दिया है, कोण B बराबर। तो दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, ये लिख देंगे। अब हमको जो है यहाँ क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तो पहले हमको AC ज्ञात करना पड़ेगा। AC को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे। क्यों कर्ण बोलेंगे? क्योंकि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये कर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का उपयोग करेंगे, ठीक है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, लिखेंगे जो ये भी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये भी बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AC बराबर क्या होगा, AC बराबर वाट। क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। चलिए, पाइथागोरस परिमेय का नियम क्या है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण क्या है मेरा AC, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है। ये भी स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ये भी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये भी कितना है मेरे पास, तो ये भी है 24 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 24 सेंटीमीटर, BC कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 24 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। चलिए 24 का स्क्वायर करो, 24 का करोगे तो 576 होगा। 24 गुना 24 कितना हो जाएगा 576, और 7 गुना 7 करोगे तो 49 हो जाएगा। अब दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, यानी 576 और प्लस 49 कर लोगे तो कितना हो जाएगा 625। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 625 का वर्गमूल हो जाता है, इसको पहले तोड़ लो, 25 गुना 25, 625 में 25 गुना 25, और जोड़ा में से वो बाहर निकाल लोगे, ठीक है। ये तुम्हारा किसका मान आ गया, AC का मान। अब हम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमको साइन A का मान, त्रिकोणानुपात में साइन A का मान, प्रथम में हम लोग लेंगे साइन A। साइन A का मतलब है ये कोण थीटा, और थीटा के सामने की भुजा जो है लंब कहलाती है। तो हम लोग चलेंगे क्या, साइन A बराबर क्या सूत्र बनेगा, तो साइन A मतलब ये कोण को थीटा कहा गया है, तो इसकी सामने की भुजा BC होगा, यानी साइन A बराबर क्या हो जाएगा BC, ठीक है। BC को हम लंब लिख सकते हैं, ऐसा कर दो, लंब और बटे होता है ये साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब इसमें क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, और बटे में कर्ण क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। BC का मान क्या है बच्चों, तो BC का मान देखो, BC का मान 7 सेंटीमीटर, BC का मान 7, और AC का मान क्या है, तो AC का मान अभी निकाले 25 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर मेरा ये आ गया। दूसरा आंसर हम लोग निकालेंगे, तो इसी में कहा गया है दूसरा cos A, दूसरा क्या कहा गया cos
ये। कॉस ए बराबर क्या होगा बच्चों, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ल। आधार इसमें क्या होगा, तो ये थीटा जब ये कौन है तो इसके लिए लंब ये था, तो ये आधार होगा आपका, यानी ये भी आधार होगा। इसके लिए क्या बनता है, आधार बटे कर्ल। आधार बटे कर्ल मतलब ये बी बटे ये सी। ये भी कितना है बच्चों, तो ये भी है आपके पास 24 सेंटीमीटर। ये भी कितना है 24। ए सी कितना है आपके पास, ये सी है आपके पास 25 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर आ गया बच्चों। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। दूसरा में क्या कहा गया है, साइन सी। साइन सी। अब देखिए यहाँ कौन थीटा में आ गया सी, यानी थीटा बदल गया। अब इसका मतलब है कि सी कौन थीटा, सी कौन थीटा, थीटा के सामने का भुजा अब लंब ए भी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर भी लंब बटे कर्ल होगा। लेकिन जब सी कोण थीटा होगा तो इनका सामने का भुजा कौन लंब होगा, तो ये भी, यानी ये भी बटे ये सी। ये भी कितना है मेरे पास, ये भी मेरे पास है 24 सेंटीमीटर। ये भी कितना है 24 सेंटीमीटर। ये सी कितना है, तो ये सी मेरे पास 25 सेंटीमीटर। ये कैंसर ये हो जाएगा बच्चों। अगला है आपका इसी नंबर पे कॉस सी। क्या है, कॉस सी। कॉस सी बराबर हो जाएगा बच्चों, कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ल। अब चलिए कॉस सी के लिए देखिएगा सी कोण थीटा, और सी कोण थीटा जब होगा बच्चों इनके लिए आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, यानी BC बटे ये सी। BC का मान कितना है बच्चों आपके पास, तो BC का मान है 7 सेंटीमीटर। BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। AC का मान कितना है बच्चों आपके पास, तो AC का मान 25 सेंटीमीटर। बस आपके पास ये टोटल आंसर आ गया, और यही त्रिकोणमिति का अनुपात था। तो बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आया, बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया ना बच्चों। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप जल्द से जल्द, अगर नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों अगर आपको बेहतरीन से समझ में आया तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।